हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी इस एक छोटी सी वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ काली के बारे में आपको बताना चाहते हैं, माँ भगवती बन्नीवाड़ी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे तो आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देवी देवताओं की भूमि मानी जाती है। तो ऐसे ही बन्नी माता भी है हमारी, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर तहसील के जो है तुंदा घाटी में स्थित है। जो एक बन्नी नामक स्थान है, वहाँ पे माता का मंदिर है। तो वो मंदिर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही गौरवमयी और इतिहासपूर्ण मंदिर है, जिसकी काफी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है। तो आज उस इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डी के बरमोरी जी। ये उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो आज हम डी के बरमोरी जी से जानेंगे कि माता की किस तरह से माता वहाँ पे प्रकट हुई, किस तरह से माता का आगे का वो जो है वो वहाँ पे जनरेशन के साथ आई। तो डी के जी। धन्यवाद अनूप जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे इस काबिल समझा कि माँ बन्नी के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। तो बाकी तो माँ बन्नी जो है वो काफ़ी प्राचीन काल से वहाँ पर निवास किए हुए हैं। लेकिन आप किस तरह की जानकारी मुझसे चाहते हैं, उस बात पे आते हैं। तो हमने माता के बारे में काफी सुना है और लोगों की ये काफी डिमांड थी कि माता के ऊपर वीडियो बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, क्योंकि माता भगवती जो है वो 21वीं सदी जो कलयुग माना जाता है, तो कलयुग की देवी माना जाता है माता रानी को, जो है बन्नीवाड़ी को। तो बन्नीवाड़ी की ये जो इतिहास है, जो उनका प्रकट स्थान है, वहां से आप शुरू करेंगे और हम बन्नी आके उस स्टोरी को खत्म करेंगे। तो आप बताइए कि माता का जो है वो प्रकट स्थान कहाँ पे है और किस तरह से माता प्रकट हुई। देखिए अभी आधुनिक काल में तो माँ बन्नी जो है वो बन्नी में निवास करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बन्नी माता जहाँ बसे हैं वो बन्नी एक गांव है। तो वो वहाँ के जो लोग थे वो पहले ल्यूंडी नामक स्थान पे रहते थे। जो ल्यूंडी नामक स्थान था वहाँ पे उस टाइम जो थे वो काफी कम लोग होते थे। तो मतलब वहाँ पे जीवन यापन करना जो था वो अच्छे सरल तरीके से हो जाता था। लेकिन परिस्थितियां बदलती रही। वहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहाँ रहन सहन जो वो कम होने लगा। वहाँ ऐसा था कि जमीन की जो मात्रा थी वो कम थी, जिसके कारण मतलब अधिक जनसंख्या जो वहाँ पर पास नहीं कर सकती थी। इसलिए वहाँ से जो लोग थे वो बन्नी आ गए और बन्नी में आके निवास करने लगे। लेकिन माता का जो असल में प्रकट स्थान जो है वो भरगुड नामक स्थान में मतलब माता प्रकट हुई है। तो ये बन्नी के एक गांव से जो भरगुड है वो कितने दूर है, कितने डिस्टेंस पे है। देखिए जो भरगुड है वो जहाँ से अभी माँ बन्नी का जो अभी स्थान है वहाँ से वहाँ के लिए पैदल 2 दिन लगते हैं। तो मतलब वो अभी भी रास्ता जो वो कठिनाइयों से भरा हुआ है और वहाँ लोगों को पहुंचने के लिए 2 दिन लगते ही लगते हैं। मतलब आपका मानना है कि जो ल्यूंडी एक स्थान स्पेसिफिक प्लेस है, वहाँ पे रहते थे जो बन्नी के लोग हैं। जी। और वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लोगों ने माइग्रेशन शुरू किया। जी। तो बन्नी में रहते थे। तो भरगुड और बन्नी ल्यूंडी सॉरी नजदीक है। नहीं, देखिए बन्नी से ल्यूंडी के लिए भी मैक्सिमम 1 दिन का रास्ता है। तो मतलब ऐसा था कि जो माता जो वहाँ प्रकट हुई है भरगुड नाम स्थान पे, तो वहाँ मतलब ल्यूंडी से लोग जो थे वो ग्रीष्म ऋतु में जो वहाँ से अपने भेड़ बकरियों के साथ छोला नामक स्थान पे जाते थे। तो वहाँ पे मतलब भेड़ बकरियां चराने जाते थे उस टाइम। फिर मतलब भेड़ बकरियां 4 महीने के बाद चरा के फिर ल्यूंडी आ जाते थे। तो ये परंपरा जो थी वो चलती रही। तो मतलब वहाँ पे लोगों की आवाजाही होती रहती थी। लेकिन बर्फ के टाइम मतलब वहाँ आना जाना जो था वो संभव नहीं था, इसलिए वहाँ से लोग धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब छरोला में जो है वो भरगुड में जो है वो माता का मंदिर है और उस माता के मंदिर को लोगों ने पूजने के लिए ल्यूंडी के लिए शिफ्ट किया। देखिए ये तो अब हमारे जो पूर्वजन थे वो कहते हैं, लेकिन असलियत में जो माता जो थी वो मतलब भरगुड नामक स्थान पे प्रकट हुई थी। वहाँ पे एक शिला फटी थी, एक पत्थर के फटने से मतलब त्रिशूल का उद्गम हुआ था और वहाँ से माता का मतलब उद्गम स्थान उसको माना जाता है कि माता वहाँ पे प्रकट हुई और वहाँ पे
पहली बार मतलब वहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर के दायरे में एक छरोला नामक स्थान है, वहाँ पे माता का प्रति चिन्ह लाया गया और वहाँ पे पहला मंदिर स्थापित किया गया। तो उसके साथ फिर वहाँ पे पूजा पाठ चलता रहा। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि मतलब ल्यूंडी से तो हम जाते थे सिर्फ 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए वहाँ जाना, तो मतलब फिर पूजा के लिए भी मतलब अब दिक्कत आने लगी कि मतलब अब बर्फ के टाइम में तो वहाँ जाना संभव नहीं था। तो मतलब वहाँ से जब तक तो वहाँ जाते थे भेड़ बकरियों के साथ, तब तक तो वहाँ पूजा होती रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी कठिनाई आने लगी, तो वहाँ से दूसरा स्थान जो था वो ल्यूंडी में माता का प्रतिचिन्ह लाया गया और दूसरा स्थान जो था वो ल्यूंडी में बसाया गया। अच्छा, मतलब ये कंटिन्यूस आज तक चला है। जी, जो जी, जी, गद्दी भेड़ पालक हैं वो मतलब आज भी माइग्रेट करते हैं चारगाहों के लिए। मतलब एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब तो वहां से एक काली शो पास आपने सुना होगा। काली शो जो था वो एक दर है, वहां से मतलब जो लोग हमारे गद्दी जाति के लोग जो भेड़ बकरियों को चराने जाते हैं, वहां से काली छो जोत से मतलब क्रॉस करके लाहौल स्पीति को अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते हैं। तो मतलब वो भी तो 2-3 महीने के लिए जाते हैं और वहीं से जाते हैं और वहीं से वापस आते हैं। तो मतलब वहां के जाने के लिए भी माँ बन्नी जो है वो अनुमति देती है। नहीं डीके जी, जो ल्यूंडी है वहां पे लोगों का क्यों माइग्रेशन हो गया? मतलब जियोग्राफिकली ठीक नहीं था या फिर क्या रहा होगा इसके पीछे? वो बोल सकते कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो थी वो वहाँ अनुकूल नहीं थी। वहाँ पे फिर जनसंख्या भी बढ़ने लग पड़ी। तो मतलब वहाँ इतना दायरा नहीं है बड़ा कि मतलब एक गांव बस सके। तो वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए, थोड़े बन्नी की ओर आगे, थोड़ा एक हमारा लास्ट गांव है जो लाहौल स्पीति की बाउंड्री के साथ लगता है, उसको हम भद्रा के नाम से जानते हैं, और थोड़ा बड़ग्राम की तरफ को चले गए। तो दिनेश जी, जब माता बन्नी पहुंच गई उसके बाद हमने सुना है कि माता की काफी चमत्कारिक शक्तियां हैं, माता के बारे में काफी विख्यात है माता, मतलब पूरे हिमाचल में। तो उनके कुछ चमत्कारों या उनकी शक्तियों के बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से माता का जो वो रहता है वहाँ पे शक्तियों का, या फिर किस तरह से श्रद्धालुओं को माता द्वारा आशीर्वाद दिए जाते हैं, या फिर किस तरह से माता आती है, किस तरह से उनका गुणगान किया जाता है? देखिए, माता की शक्तियाँ तो असीम है, उसके बारे में तो हम भी वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए इतना बता देते हैं कि मतलब जब भी माता के दर पे कोई श्रद्धालु आने वाला होता था या जागरण आने वाला होता था, तो वहाँ के जो चेले होते थे या गुरु होते थे, वो मतलब वहाँ पहले पता लग जाता था उनको कि आज यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे। तो उनको देखते हुए भी मतलब वहाँ पे पहले ही बता दिया जाता था कि इतने बंदों के लिए खाना बनाना आरंभ कर दो, क्योंकि इतने श्रद्धालु जो है वो आज मंदिर में आ रहे हैं। तो मतलब उसके साथ ऐसी कई मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि किसी को बच्चे नहीं होते थे तो माता के दर आके मतलब बच्चे मांगते थे, उनको बच्चे हुए और दोबारा फिर से वो दर पे आते थे। तो और अन्य कई ऐसे वो देखे कि मतलब चमत्कार देखे मैंने कि आज भी आप माता के जो प्राचीन स्थान है श्रोला, उस ओर जाओगे तो मतलब साक्षात दर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, माता के मतलब वहाँ पे मैंने सुना कि बलि प्रथा भी है और माता को श्राप भी चढ़ाया जाता है, ये काफी यूनिक बात है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से माता का ये शराब और मतलब भेड़ू काटने का जो बलि प्रथा का जो है वो किस तरह से रहता है वहाँ पे? देखिए, अब बलि प्रथा जो है वो प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये माता के लिए नहीं होती। बलि प्रथा जो है वो एक हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं बाण, माता का बाण होता है, उसके लिए बलि प्रथा जो है वो वहाँ पे प्रचलित है। और उस टाइम जो था मतलब अब अभी तो आधुनिक काल है, उस टाइम जो था वो थे भूत प्रेत वगैरह जो थे वो भी होते थे। तो मतलब हर तरह का व्यक्ति जो है वो माता के पास आता था, कोई अच्छा भी होगा कोई बुरा भी होगा, वो भी मतलब अपनी शक्तियाँ पाना चाहता था, इसलिए माता को भेंट के स्वरूप बलि प्रथा देते थे। तो दिनेश जी, जब ल्यूंडी से लोग माइग्रेट करके जो बन्नी के लिए या भद्रा बड़ग्राम जहाँ भी गए, तो आपका बताना है कि भद्रा जो ल्यूंडी है
लिउंडी से जो है वो सबसे ज्यादा बन्नी में माइग्रेट हुए। तो माइग्रेट हुए तो बन्नी माता को भी, सॉरी, लिउंडी से भगवती को भी अपने साथ ही ले गए, माता रानी को। जी जी, अब देखिए ना, जैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु में लिउंडी से छिरोला जाना मतलब मुश्किल हो जाता था लोगों को। तो अब जैसे माइग्रेट हो गए, लिउंडी से बन्नी आ गई, तो मतलब वहाँ पे भी लोगों को दूर पड़ने लगा मंदिर, तो इसलिए वहाँ से भी एक प्रतिचिन्ह लाए और वहाँ बन्नी, जो बन्नी गांव है वहाँ पे मतलब एक प्रतिचिन्ह स्थापित किया। और वहाँ पे आज बहुत बड़ा मंदिर है माँ बन्नी का, जो कि अब वो तो हिमाचल में तो छोड़ो, बाहर भी मतलब काफी विख्यात है। तो बन्नी वाली के जो चमत्कार रहे हैं वो आपने खुद पे भी महसूस किए होंगे और मैंने खुद भी महसूस किया है। तो आप बताएंगे कि लोगों को किस तरह से बन्नी माता के आशीर्वाद मिलते हैं और किस स्वरूप में उनको मतलब आशीर्वाद देती है? देखिए, एक बांध होता है हमारा, बांध होता है, जैसे आप एक डोर ले लोगे, उसको माता के कहीं मंदिर में बांध के आ रहे हैं और आप बोलोगे आपकी जैसे मनोकामना है कि मेरे को बच्चे चाहिए या नौकरी चाहिए या कुछ और चाहिए, तो मतलब वो बांध के आते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है आपकी, तो मतलब उस बांध को आके वो व्यक्ति जो वो फिर से द्वार से खोल देता है। अच्छा, मतलब मंदिर में बांधना पड़ता है, वो मंदिर जी, किसी एक स्थान में बांधना, स्थान में बांधना पड़ता है। और चमत्कार की बात करो तो आप जब माँ बन्नी की अब एक भंडारा लगता है जो कि जून में 1-2 तारीख को जाता है, मेरे ख्याल छिरोला के लिए रवाना होता है, उसके लिए 3 दिन लगाती है माता। तो मतलब आप जाओगे तो वहाँ एक चमत्कार देखना हो तो आप वहाँ जाओगे तो कीरोठू नामक स्थान है, जहाँ मैंने खुद मेरे को एहसास हुआ है कि नहीं माता का चमत्कार है। वहाँ आप जब भी एंटर करोगे कीरोठू नामक स्थान में, तो वहाँ एक देवदार का बहुत बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर नाग देवता का एक बहुत बड़ा चिन्ह बना हुआ है। तो आप जैसे अंदर एंटर करोगे और वहाँ पे धूप डालोगे कि आप बोलोगे कि माता मेरे को चमत्कार देना, तो ऐसा है कि आपके पाँव के नीचे से सांप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। एक मेरे ही सहपाठी मेरे साथ गए थे और उन्होंने बोला कि माता मेरे को चमत्कार दिखाना, तो अब भालू जो तो जहाँ खड़ा उसके नीचे से निकल पड़ा भालू। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं, इतने सारे व्यक्ति खड़े थे, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई, वो भागते भागते पाली साइड से चला गया और लोग देखते रहे, सब ने शीश नवाजा कि माता माफी छोड़ो। तो ऐसे ऐसे चमत्कार तो होते रहते हैं। मेरे घर वाले खुद बोलते कि जो मैं और मेरा भाई हुए तो वो भी माता के मतलब आशीर्वाद से हुए। अच्छा जी, तो देखा दोस्तों आपने कि माँ भगवती की कितनी गौरवमयी गाथा है और माता भगवती आज के टाइम में भी काफी विख्यात है और दूर दराज बड़े बड़े दूर से लोग वहाँ पे अपने शीश नवाने के लिए आते हैं और माता से आशीर्वाद के रूप में सफलता पाते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कभी भी जिंदगी में बन्नी माता जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसको मिस ना करे और वहाँ जरूर जाए और माता के इन भव्य और उस भव्य मंदिर का दर्शन जरूर करे और छिरोला की यात्रा जरूर करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कुछ और रोचक तथ्यों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ माँ भगवती की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।